जय जोहार अपन देखा तो IBC 24 में हो आपन संग रचना नितेश और महतारी भागा के बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो आज पीएम मोदी के वर्चुअल बैठक के। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़त मामला के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है मुख्यमंत्री मन संग वर्चुअल बैठक आज करीन है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जम्मू मुख्यमंत्री ले कहीन कि हमन ला वैक्सीनेशन बढ़ाए ऊपर जोर देना होही। गांव में कोरोना बढ़े तब परेशानी होही और एकर सेती राज्य मन अपन हिसाब ले रोक ला तय करें। बैठक में छत्तीसगढ़ ले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुई है। तो वहीं बैठक के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हा कहीन कि छत्तीसगढ़ हा जानकारी केंद्र ला भेजते है। हमन राज्य के वर्तमान स्थिति ला बताए हवन और अस्पताल वैक्सीनेशन और वर्कर के जानकारी घलो देहन। सामने रखते हुए जो प्रेजेंटेशन यहाँ दिया प्रभावित देश ऐसे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा असम में कई चुनावी सभा ला संबोधित करेन है। ये दौरान उमन भाजपा और मोदी सरकार ऊपर जम के हमला बोले। सीएम भूपेश बघेल हा कहीन कि जेन अस्पताल में बीजेपी नेता पैदा हुई से ओला कांग्रेस हा बनवाए है। जेन स्कूल में बीजेपी नेता पढ़ी से ओला घलो कांग्रेस हा बनवाए है। उमन यहू कहीन कि कांग्रेस हा सड़क और हवाई अड्डा बनाई से जेला आज मोदी सरकार बेचे में लगे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा कहीन कि असम के भाजपा सरकार हा वादा खिलाफी करे है। उमन कहीन कि कांग्रेस के सरकार आत ही 5 वादा ला पूरा कर असम ला विकास के दिशा में ले जाबो। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या किया। मैं उनके नेताओं से कहना चाहता हूं जिस अस्पताल में तुम पैदा हुए वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई, कांग्रेस की सरकार ने बनाई। जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल कांग्रेस की सरकार ने बनाई। रेलवे स्टेशन में चढ़ते हो रेलवे स्टेशन कांग्रेस की सरकार ने बनाई। जो हवाई जहाज एयरपोर्ट बना है उसमें घूमते हो वो भी कांग्रेस ने बनाया। और आज सब बेचने लगे। सीएम भूपेश बघेल असम में सलग चुनावी सभा करत है। आज चुनावी सभा ला संबोधित करत हुए उमन साफ तौर में केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार ऊपर निशाना साधिन है। उमन की कहना है कि बीजेपी सरकार हा असम के जनता ले वादा खिलाफी करे है। जोन वादा ला करके उमन वहां सरकार बनाई है वो वादा ला उमन पूरा नहीं करे है। एकर संगे उमन असम के जनता ले यहू वादा करिन है कि जेन वादा कांग्रेस सरकार हा करत है तेला वो पूरा करही और असम ला विकास के रद्दा में ले जही। असम के चुनाव बर सीएम भूपेश बघेल हा सलग असम के दौरा करत है और फिलहाल उमन असम के दौरा में है और आज चुनावी सभा ला संबोधित करत हुए उमन बीजेपी सरकार ऊपर निशाना साधिन है। एक संगे यहू कहिन कि उमन वादा खिलाफी करे है और असम के जनता ले ये चुनावी सभा के दौरान उमन वादा करिन है कि जो 5 वादा है ओला कांग्रेस के सरकार बनत ही पूरा करही। और खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे मन संग जुड़त है। सौरभ अपन चुनावी सभा ले साफ तौर में सीएम हा बीजेपी ला वादा खिलाफी के ओकर मन ऊपर आरोप लगा है। संगे यहू वादा करें असम के जनता ले कि अगर सरकार बनी कांग्रेस के तो मन सब वादा ला पूरा करही। बिल्कुल देखो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 4 दिन हो गए असम में है लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे। कांग्रेस के प्रत्याशी मन के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे थे। जे नाम सभा तेला संबोधित कर रहे थे, रोड शो है उमा भाग लेवा थे। लगभग अभी तक 12 से 15 जिन विधानसभा है उमा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे तौर पर पहुंच चुके हैं और ये बताए की कोशिश कर रहे थे कि किसे असम में जिन बीजेपी के सरकार है तेना वादा खिलाफी करे है। और वही जिन एक एग्जाम्पल बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ जिन 15 साल तक जब बीजेपी रही से तब
बीजेपी भी काफी वादा खिलाफी करे और जब से कांग्रेस के सरकार आए तब से अपन वादा ला पूरा करे थे। तो कहीं ना कहीं एक अंतर यहाँ पर देखे मिलते। दूसरा महत्वपूर्ण बात की कांग्रेस वहां पर 5 महत्वपूर्ण बिंदु पर काम करबो क्योंकि असम के जनता ले वादा करे वहां सबसे पहले यही कि सीए लागू नहीं होना बोले, 200 यूनिट तक के बिजली बिल माफ हाफ बोले, इसी तरीके से 2000 रुपए गृहिणी मन ला देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 साल में 5 लाख आदमी ला रोजगार दे के बात किए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जिन भाजपा के विचारधारा है ओला लेके हमलावर है। बार बार ये कहा थे कि जिन बीजेपी है तेना हिंदू और जिन धर्म आधारित राजनीति करते ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह और वे असम ला जिन विकास नहीं कर पावे। जिन पिछले 5 साल में हमन देखा था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधा तौर पर वहां के मुख्यमंत्री और जिन भाजपा सरकार है ऊपर पर सिंडिकेट के आरोप लगाए, कोयला है, रेत है, जिसे अनेक सिंडिकेट होकर आरोप लगाए। अब देखे लोही कि जब 3 चरण में चुनाव होना है असम में 126 विधानसभा है, कांग्रेस 100 सीट के जिन्हें लक्ष्य रखे गठबंधन के साथ 6 क्षेत्रीय दल है वहां। अब देखे लोही जब रिजल्ट आई तो काखर जीत हुआ थे काखर हार हुआ थे। निश्चित तौर पे सौरभ जिन कई थे तेन करथे ये छवि भूपेश बघेल के है देखना हुई कि असम के जनता ऊपर ये छवि के कद का प्रभाव पड़ते। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ो आगे बस्तर में सुरक्षा बल मन के एंटी नक्सल ऑपरेशन ले नक्सली मन में भारी घबराहट देखे जाते। नक्सली मन के संगठन दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी एक प्रेस नोट जारी करके सरकार ले वार्ता के प्रस्ताव रखे है। फिर नक्सली मन सरकार ले बातचीत पर 3 शर्त घलो रखे है। उनकर 3 शर्त है सशस्त्र बल ला हटाए, माओवादी संगठन ऊपर लगे प्रतिबंध ला हटाए और जेल में बंद नक्सली नेता मन के सशर्त रिहाई। सामाजिक कार्यकर्ता सुभांशु चौधरी के दांडी मार्च 2 के बाद नक्सली मन के प्रेस नोट जारी हुए हैं। ये पेशकश ऊपर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान घलो आए हैं। उमन कही है कि नक्सली मन शांति वार्ता पर तैयार है तो ये अच्छा बात है। केंद्र और राज्य सरकार आपस में चर्चा करही और एक ऊपर फैसला ले जाए। अगर इस प्रकार का पत्र लिखे हैं तो उस पर एक बड़ी चीज़ है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र की सरकार मैं समझता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे सभी विभाग के अधिकारी बैठकर उस पर चर्चा करके निर्णय लेंगे, क्योंकि वो कोई एक दिन का या कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के मौजूदगी में बीते दिन हुए बैठक के बाद ले बीजेपी आक्रामक मोड़ में नजर आवत है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा बठेना कांड के विरोध में प्रदर्शन कर पुतला फूकी से वे प्रदेश के हर मंडल में सरकार के पुतला फूकेगी से बीजेपी 21 मार्च के सब्बो जिला में धरना प्रदर्शन के घोषणा घलो करे है। तो वह बीजेपी महिला मोर्चा महिला मन के खिलाफ बढ़त अपराध ला लेके आंदोलन के रणनीति बनावत है। शराब, ड्रग्स और रेत माफिया ला लेके आगू घलो प्रदर्शन करे जाही। इते बीजेपी के आरोप है कि सरकार हर मोर्चा ऊपर असफल साबित हुई है। तो कांग्रेस के कहना है कि सीएम भूपेश बघेल के 2.5 बचर के उपलब्धि ले बीजेपी बौखलाए हुए है। सरकार का जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ये सरकार एक्सपोज होती जाएगी और जैसे जैसे सरकार एक्सपोज हो रही है भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़कर जनता को अपने साथ में लेने का काम कर रही है। बठेना कांड भी एक लोमहर्षक कांड है। पहले से कहते आ रहा हूँ उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस ढंग से संचालन किया है कोरोना काल के अन्य विकास कामों के सभी चीज़ न केवल प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ का नाम गया है। इनसे ये बौखला करके कुछ भी निर्णय ले रहे हैं। जिस खुड़मुड़ा का अब तक चिल्लाते रहे, मैं कहते रहा हूं कि हम उसको कवर करेंगे। सांसद संतोष पांडे राजनांदगांव लोकसभा में नल जल योजना में भ्रष्टाचार मामला लाल लोकसभा में उठाई से सांसद संतोष पांडे अनुपयोगी इंटरवेल निर्माण पर दोषी मन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। बता दें कि क्षेत्र के 24 गांव में नल जल योजना के तहत केंद्र सरकार 42 करोड़ रुपया स्वीकृत करे रही से असल में इंटरवेल निर्माण स्थान ला पहले ही मुख्य अभियंता खारिज करते रही से फिर ओकर बाद घलो वही जगह में इंटरवेल के निर्माण हुई से सांसद अनुपयोगी इंटरवेल निर्माण करैया मन के खिलाफ कार्रवाई की अब मांग करे हैं।
22.77 करोड़, जिनमें बाद में 14 करोड़ अतिरिक्त स्वीकृत कर धीरी समूह नल जल योजना स्वीकृत की गई थी। तत्कालीन कार्यपालन अभियंता ने इंटेक वेल का निर्माण शिवनाथ नदी के ऐसे ऊंचे स्थान पर कर दिया जहां ग्रीष्म तो क्या वर्षा ऋतु में भी पानी नहीं रहता। 42 करोड़ रुपए को व्यर्थ में बहा दिया गया, भ्रष्टाचार किया गया है और लूट की गई है। अनुपयोगी इंटेक वेल की चर्चा पूरे राज्य में जोरों पर है। दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में गंभीर आर्थिक अनियमितता के मामला आगू आए हैं। बिना सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के 72 करोड़ ले ज्यादा के भुगतान यहां कर दे गए हैं। ये खुलासा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षक के ताजा पत्र ले हुए है, जेकर बाद निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी मामला में प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दे हैं। संगे कही है कि जांच में पाए गए दोषी अधिकारी मन के खिलाफ FIR कराई जाए। शैलेश नितिन त्रिवेदी बताई है कि वित्तीय खर्चा में कसावट लाए बर बजट 2019 में निगम के कार्य समिति में तय करे गए रही से कि 1 लाख ले ज्यादा के भुगतान पर पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक के अलावा राज्य वित्त सेवा के अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य होही। फिर ये आदेश के जारी होने के बाद घलो दोनों सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना है 72 करोड़ ले ज्यादा के भुगतान करे के है। एकर अलावा 8 करोड़ 40 लाख रुपया के अन्य भुगतान के मामला घलो बेहद गंभीर है। काबर की राजाराम प्रिंटर काय काम करे से ओला कैसे भुगतान करेगी से और काकर आदेश ले भुगतान हुई से एकर कोनो दस्तावेज मौजूद नहीं है। उन्हें राजाराम प्रिंटर ले 19 मार्च तक जवाब मांगे के है। उमन कहें कि जम्मू अनियमितता तत्कालीन महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी के कार्यकाल के है। एकर गंभीरता ले जांच कराए के निर्देश देगी से। अभी ऑडिट से जो पत्र कल रात को प्राप्त हुआ है मुझे, उस पत्र के अनुसार 72 करोड़ 45 लाख 45,779 रुपए के चेक में वित्त विभाग के इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। तत्काल इसमें प्रभावी कार्यवाही के लिए निर्देश जारी कर रहा हूं। शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब लड़का ला निजी स्कूल में प्रवेश पर संशोधित टाइम टेबल जारी करे गए हैं। ये बार 2 चरण में भर्ती प्रक्रिया होगी। स्कूल मन में पंजीयन प्रक्रिया 22 मार्च ले लेके 22 अप्रैल तक होगी और दस्तावेज मन की जांच 7 मई ले 20 मई तक करे जाही। 5 ले 9 जुलाई के लॉटरी निकाले जाही। वह 20 जुलाई के स्कूल मन में प्रवेश दे दिए जाही। प्रदेश में निजी स्कूल मन में RTI के तहत लगभग 81,000 सीट है। दरअसल वेबसाइट जांच में खामी, पंजीयन में लापरवाही, नवा पंचायत मन ला सूची ले वंचित करे के चलत फिर ले समय सारणी जारी करे गए। ये संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय जम्मू जिला शिक्षा अधिकारी मन ला संशोधन के पत्र जारी करते हैं। RTI की जो तारीख है उसमें 22 मार्च से 22 अप्रैल के मध्य बच्चों को आवेदन करना है, तो पालक उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके बाद ही फिर उनका सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद फिर लॉटरी निकलेगी। लॉटरी निकलने के बाद फिर प्रवेश की कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग जिला में पर्यावरण प्रदूषण ला कम करे बर जैव विविधता वाला जगह में संरक्षित और बढ़ाए के कोशिश करे जा रही है। असल में BSP के नंदनी माइंस ले लाइमस्टोन पत्थर निकाले जाए के बाद अब ये जगह BSP पर अनुपयोगी हो गए है। जिला दुर्ग वन विभाग एक पर्यटन क्षेत्र के रूप दे के कोशिश करत है। जिला लेके दुर्ग DFO BSP प्रबंधन ले NOC के मांग करे हैं। असल में दुर्ग वन विभाग 2,500 एकड़ वाला नंदनी माइंस ला एक अभ्यारण्य के रूप में विकसित करे के तैयारी में है, जेकर तहत लगभग 17 किलोमीटर के इलाका के फेंसिंग करे जाए। ये क्षेत्र में कई खदान में पानी भरे है और एक सेती चीतल, हाइना और रेक्टाइल प्रजाति के जीव, कई प्रजाति के पक्षी यहाँ पाए जाते। एकर विकास ले पर्यटन और जैव विविधता दोनों लाभ होही। तो उस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में बायोडायवर्सिटी विकास कैसे वहाँ पे हो सकता है, इसके लिए हमने पूरा एक प्रपोजल जो है बनाया है और उसको हमने BSP प्रबंधन को हमने जो है NOC के लिए लिखा है। तो हमारे इस दुर्ग और भिलाई मतलब दुर्ग जिले के लिए और खास मतलब इवन हमारे राज्य के लिए भी बहुत बड़ा जो है अभ्यारण्य के रूप में डेवलप हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़त मामला ला देखत हुए कई अफवाह ला घलो हवा दे जाते। सोशल मीडिया में ये दिन एक अफवाह तेजी ले फैलत है कि बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव करेगे है, जबकि असल में ऐसे कोनो भी बदलाव नहीं करेगे है। बोर्ड परीक्षा की तारीख पहली जैसे ही है। 15 अप्रैल ले माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हुई। माध्यमिक शिक्षा मंडल ये साफ करे है कि तारीख में कोनो भी बदलाव नहीं करेगे है। छात्र भ्रमित न हो
और जो पूर्व में समय सारणी जारी की गई थी वो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और उसी समय सारणी के अनुसार परीक्षाएं ली जाएंगी। पाटन के खुड़मुड़ा में 4 लोगन के हत्या के मामला में 87 दिन बाद पुलिस 4 लोगन ला गिरफ्तार करे है। पुलिस चारों आरोपी मन ला हिरासत में लेके कड़ाई ले पूछताछ करे से, जेकर बाद आरोपी मन हा गुनाह ला स्वीकार करे है। ये जम्मू घटना के मास्टरमाइंड मृतक बलिराम के बेटा गंगाराम सोनकर निकले से। गंगाराम सोनकर हा 4 एकड़ जमीन हथियाए बर अपन दाई, ददा, भाई और बहू के हत्या के साजिश रच रही से। हत्या के साजिश में शामिल गंगाराम के दोस्त महाकाल, गंगाराम के पत्नी के रिश्तेदार रोहित सोनकर और पड़ोसी नरेश ला गिरफ्तार करे के है। पुलिस सूत्र ले मिले जानकारी के अनुसार नार्को टेस्ट ले मिले क्लू के आधार में ही पुलिस ला ये सफलता मिले है। हालांकि मास्टरमाइंड गंगाराम के पत्नी के घेरी बेरी बयान बदले के सेती अभी घलो ओला संदिग्ध माने जाते है। खुड़मुड़ा का अब तक चिल्लाते रहे, मैं कहते रहा हूँ कि हम उसको कवर करेंगे जल्दी। हर बार मैं कहा हूँ कि हम कवर करेंगे, क्योंकि जो दिशा थी, जो चीज़ें थी, उसको हम लोग समझ रहे थे और समझ के उस दिशा में काम कर रहे थे और वो क्लियर हो गया कि हम लोग उसके, कल भी मैं बोला कि हम करीब पहुँच चुके हैं, तो 1-2 दिन में उसको स्पष्ट कर देंगे। बलरामपुर जिला के सामरी थाना इलाका के इदरीपाट गांव में एक सड़क हादसा में 30 लोगन घायल हो गए हैं, जिसमें 4 लोगन के हालत गंभीर बने हुए हैं। असल में बिहाव ले लहुटत 30 लोगन पिकअप वाहन में सवार रहे हैं। पिकअप रद्दा में अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई से, जेकर बाद घायल मल्ला एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाए गए, जिसमें 4 लोगन की स्थिति गंभीर बने हुए है। इति सूरजपुर में राशन दुकान के ताला तोड़ के लगभग 20 लाख रुपया नगद की चोरी के मामला आगू आए हैं। वहीं चोर मन के करतूत सीसीटीवी में कैद हुए हैं। घटना की जानकारी मिले के बाद कोतवाली पुलिस और एडिशनल एसपी घलो मौका में पहुंची से। पुलिस हाथ दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार में चोर मन के तलाश में जुट गए है। एक संगे चोर मन के तलाश करे बर डॉग स्क्वाड के मदद घलो ले जाते हैं। कोंडागांव में 1 दिवसीय वार्षिक मेला आयोजित करेगी से। कोरोना संक्रमण ला देखत हुए पहली गांव मेला की अवधि ला जिला प्रशासन हा 1 दिन करते रही। सामान्य स्थिति में मेला पूरा 6 दिन तक आयोजित होते। मेला की शुरुआत कोंडागांव कलेक्टर, एसपी, विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम करेन है। कोंडागांव के वार्षिक मेला में धार्मिक आयोजन के संगे संग लोक संस्कृति के अनूठा मेल मिलाप देखे ला मिली से। क्षेत्र के निवासी मन अपन आराध्य देवी देवता मन के पूरा विधि विधान ले पूजा अर्चना करें। बता दन कि जम्मू मेला स्थल के परिक्रमा घलो परंपरागत देवी अनुष्ठान के प्रमुख अंग माने जाते। कोंडागांव के बाजार परिसर में आयोजित देव मेला 700 बछर ले घलो जुन्ना है। उन्हें मेला में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करे गे रही से। हमार बानी हमर गोठ में आज बरत के मुला दवेदा। जय जोहार।